और सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई से मुतालिक फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है, ना आएगी। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? बलोच यकजहती कमेटी और इसके नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानी पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और अवाम तरक्की करें। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 9 मई से मुतालिक फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई ना आएगी। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। जो डिजिटल दहशतगर्दी बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं। पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानी पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और अवाम तरक्की करे। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। अली, बताइएगा, आज डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस हवाले से। जी, डीजी आईएसपीआर के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज सारी चीजों को वजाहत कर दी। तो 9 मई पे जो मौकफ था वो भी तब्दीली की उन्होंने बात की कि जो 9 मई का वाकया हुआ था उसमें किसी किस्म की भी कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाक फौज के जो फलाई इदारे हैं वो भी बड़े काम करते हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान की उन्होंने बात की। बलूचिस्तान में उन्होंने कहा तलीम के इदारों में इतने ज्यादा हमने यानी कि काम किया। उसके बाद तलीम के अलावा उसके बाद सेहत के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ यानी कि प्रोजेक्ट बताए कि वहां पर हमने काम किया, साथ फलाई के काम किए गए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो गिलगित बल्तिस्तान है इन इलाकों में भी हमने और कश्मीर की तरफ बहुत ज्यादा फलाई काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि यहाँ पर डीजी आईएसपीआर ने ये भी कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है कि जो सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं एक तंजीम के, वहां पर उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? बाहर बैठे हुए यहाँ पर बात की जाती है, बात करने के बाद बाहर के ममालिक में उसको यानी कि फंड रेजिंग की जाती है, वहां पे उसको नैरेटिव बनाए जाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है और पाकिस्तान का जो बयानिया है, जो हुकूमत मुखालिफ है, वो पैसा भी लगा रही होती है, पाकिस्तान को बदनाम भी कर रही होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अहमद शरीफ साहब ने कि यहाँ की जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान को हम जो पाक फौज के फलाई इदारे हैं वो अपने तौर पे फलाई काम भी कर रहे हैं और जो दुश्मन है हमेशा जो खास तौर पे जो बॉर्डर्स की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है हमारे कम से कम अगर 1500 के करीब चेक पोस्टें हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान की तरफ चेक पोस्टें हैं वो तकरीबन उससे उन्होंने कहा 500 या 600 के करीब चेक पोस्टें हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां से जो बॉर्डर हो, जो स्मगलिंग का कोशिश है कि 100% तो हम कोशिश कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि 40% यानी कि हमने कंट्रोल कर लिया और थोड़ा सा जो कमी है क्योंकि जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहां पर उनको ये फलाई के जो काम है क्योंकि उनका रोजगार का सिलसिला भी यही है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक तंजीम है यहाँ पर पाकिस्तान में आई हुई है, यानी कि जो उन्होंने खासतौर पे पीटीआई का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुल के ये बात की कि जो यहाँ पर नासर है वो मुल्क के खिलाफ नासर को मुस्तरद करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा तसलसल है ये आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो भी चलता रहेगा, लेकिन दुश्मन कभी भी अपने ज़हन में रखें कि जो खासतौर पे जो उन्होंने सहूलतकारों की बात की कि 32,652 ऑपरेशन किए गए हुकूमत की जानिब से, 2 दहशत गर्दों की तंजीमें पर पाबंदी लगाई गई, जबकि टीटीपी को खराजे और फतह के नाम से भी बुलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज के अफसरान जवान मुल्क को मुस्तक और गुर्बे खरीदान के लिए अशरफिया नहीं है, बल्कि पाक फौज और इसके जरिए तमाम अदारों को सिर्फ 2022 और 2023 की अगर बात करना चाहें तो 360 करोड़ रुपया उन्होंने कौमी खजाने में टैक्स जमा करवाया है और ड्यूटी जमा कराई है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में सलीम, सेहत और साफ पानी की फराहमी पाक फौज की अवामी तरजीह थी। बलूचिस्तान में सड़कों की और पुलों की अहम मंसूबों में पाक फौज की ताउन से मुकम्मल होने वाले सी पैक प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए भी हजारों अहलकार फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। स्मगलिंग से हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के ईरानी जो सरहद है मुस्तकिल इलाकों में बुनियादी सहूलतों की रोजगार न होने की कमी की वजह से बलूचिस्तान के इलाके लोगों का इंतजार ईरान से और ईरानी सरहद पे पाबंदी और मुकम्मल तौर पे की जाए तो उन लोगों का जो रोजगार है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
और उन्होंने साथ ये भी कहा कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी और इनके नानोहात क़यादत की दुश्मन नासर गठजोड़ ग्वादर से चलती हुई वहां से उनको पाक फौज की रेड को किया। हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज उनका हक है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान की सड़कें ब्लॉक ना करें। उन्होंने कहा कि पाक देखते हैं कि अब उन्होंने यकजहती के नाम से सड़कें भी ब्लॉक की, एहतजाज भी किया और पाक फौज के जवानों को यहाँ पर एससी के जवानों को भी जख्मी भी किया। उन्होंने कहा कि जो तंजीम है बाहर से फंडिंग करती है, उनके मकसूद मसादे में पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौजी बैठे हुए हैं, ये बयानिया प्यार बनाकर पाकिस्तान की मदद ना की जाए। सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आता है जो इनको स्पॉन्सर करते हैं और इससे कीमती यानी कि पाकिस्तान के इंतशार कराने के लिए पाक फौज के नासर से पहुंचे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा कि अगर सारी चेहरों को अहाता किया जाए तो अंदाजा हो जाएगा कि जो बयानिया बनाया जाता है वो गलत नहीं। बयानिया के 2 वजूहात होती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ इल्म होते हैं और बताया जाता है कि बयानिया बनाने के लिए मुखातिब फौज के दरमियान और फौज और अवाम के दरमियान गलतफहमी पैदा करनी है। इशू को तनाज़ा बनाया जाता है, असल इशू से तवज्जो हटाई जाती है। मसला यह है, समझने की बात है कि भरपूर तरीके से इसका तदारुक किया जाएगा। उन्होंने बॉर्डर की गैर कानूनी हरकतों पर खत्म नहीं हो सकती। खारजी की कुव्वतें बॉर्डर पर बाढ़ लगाई हुई हैं जो कि बॉर्डर करते हुए पकड़े भी जाते हैं और जान का नजराना भी पाक फौज के जवान देते हैं। 7 मई के बाद ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि जो बयानिया बनाया गया था उसमें कभी भी किसी भी पार्टी के लिए 1% भी लचक पैदा नहीं होगी थी। बहुत शुक्रिया सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी आपका तफसीला नकाब करने के लिए। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बांग्लादेश में तुलबा एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद वजारत उज़्मा से मुस्ताफी हो गई। बांग्लादेश में 1 माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और उनमें सैकड़ों हलाकतों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और बहन के हमरा मुल्क से फरार हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद भारतीय शहर अगरतला पहुंची, जहां से नई दिल्ली गई, जबकि भारत उन्हें महफूज रास्ता फराहम करने के लिए तैयार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हसीना वाजिद और उनकी बहन मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका से रवाना हुई और भारतीय शहर अगरतला पहुंची। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके सामान में चंद अटैचियां भी थीं जिन्हें हेलीकॉप्टर में लोड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद फरार से कबल कौम से खिताब रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये मोहलत नहीं मिल सकी। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश में वजीर आजम हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन वजीर आजम की रिहाइशगाह में दाखिल होकर खाने पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल होने पर वहां मौजूद खाने से भी लुत्फ अंदोज हुए। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे और भारत जाने के बाद मुजाहिरीन ने इनकी सरकारी रिहाइश में तोड़ फोड़ की, सामान भी उठाकर ले गए। तो दूसरी तरफ ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए। मुजाहिरीन ने ढाका में बांग्लादेश के बानी और शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि दारुल हुकूमत ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन शेख मुजीब के मुजस्मों को तोड़ रहे हैं। हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने और मुल्क छोड़ने की खबर पर हजारों अफराद रोड्स पर निकल आए और जश्न मनाया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि भारतीय सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में खसूसी तकरीबात और रैलियां निकाली जा रही हैं। इस हवाले से सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज की जानिब से अहम पैगाम भी जारी किए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम शाहराह दस्तूर पर रैली निकाली गई है, जिसमें तलबा, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस सिलसिले में हारूनाबाद, सांगला हिल, शरकपुर शरीफ, नौशहरा, जैकबाबाद, गुम्बड, नौशेरो फिरोज, कंबर, शहजाद कोट, उमरकोट में रैलियां निकाली गई हैं। रैलियों में तमाम महकमों के अफसरान, कॉलेजेस, मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा व तालिबात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, NGOs, मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा कराम और शहरियों ने शिरकत की है। इस मौका पर रैली में पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शुरका का कहना था कि 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाने और कश्मीरी भाइयों के साथ
इजहार यकजहती करने का मकसद कश्मीरियों के मजलूम आवाम के साथ इजहार हमदर्दी को जाहिर करना है और इन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाना है। पाकिस्तानी कौम भी कश्मीरी भाइयों के साथ है। कश्मीर की आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है और इनको अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी दिलाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम एक प्लेटफॉर्म पर है। हमेशा पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ है। आज पाकिस्तानी अवाम ने साबित कर दिया कि हम कश्मीरियों की जिदोजहद में बराबर के शरीक हैं। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करते हुए आज 5 साल मुकम्मल हो गए। फलस्तीन और कश्मीर को जल्द आजादी मिलेगी। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान और इसराइल को जवाब देना पड़ेगा। यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत आज 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी इक़दाम की मज़म्मत करती है। इक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादें पुकार कर कश्मीरियों की याद दिलाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इक़वाम मुत्तहिदा OIC भारत के गाज़िबाना फैसलों को मुस्तरद कर चुकी है। ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम दुनिया को मिलना चाहिए। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। भारत के हुक्मरान कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकते। इंशाअल्लाह कश्मीर जरूर आजाद होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से न्यूक्लियर ताकत है। बेहतर है बैठकर तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सेनेट इजलास में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर करारदाद सेनेटर परवेश खान ने पेश की। करारदाद में इसराइली सहूनी हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। करारदाद में कहा गया कि ऐवान इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की शहादत और इंसानी हुकूक की पामानियों की मजम्मत करता है। करारदाद के मतन में यह भी कहा गया है कि इसराइल एक बैनुल अक़वामी मुजरिम और दहशतगर्द रियासत का रूप धार चुका है। पाकिस्तान तमाम ममालिक OIC और इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल की दहशतगर्दी कार्रवाइयों को रोके। आगे बढ़े आपको बताएं कि कसूरबार का वकला के खिलाफ झूठी FIR करवाने पर एहतजाजी मुजाहिरा। डिस्ट्रिक्ट बार से DPO ऑफिस गेट के बाहर रैली निकाली गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। बार और पुलिस के दरमियान कुशीदगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सदर बार फहद अकरम का कहना है कि पुलिस ने हमारे वकला के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए और गिरफ्तार भी किया। वकला और पुलिस का चौली दामन का साथ है। पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो कसूरबार के मेंबरान को एतमाद में लेती, मगर ऐसा नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की क़यादत में वफ्द की IG इस्लामाबाद से मुलाकात। वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। सैयद नासिर रिजवी की वालिदा के लिए मगफिरत की दुआ भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट। नदीम पहलवान की पार्टी रहनुमाओं के हमरा IG इस्लामाबाद सैयद नासिर अली रिजवी की रहायशगाह बहावलपुर हाउस लाहौर आमद। काफ लीगी वफद ने IG इस्लामाबाद सैयद नासिर अली रिजवी से इनकी वालदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर मरहूमा की मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई गई। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली असद खोखर, IG जेल खाना जाद मियाँ फारूक और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। इस मौके पर सैयद नासिर अली रिजवी ने नदीम पहलवान की क़यादत में आने वाले वफद का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की पार्टी रहनुमाओं के हमरा IG इस्लामाबाद सैयद नासिर अली रिजवी की रहायशगाह बहावलपुर। लाहौर बार एसोसिएशन के उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ोहेब खान का वकला के वक्त के हमरा जनरल अस्पताल का दौरा। वक्त ने MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन के साथ मुलाकात की। मुलाकात में वकला और उनकी फैमिली के इलाज मुआवजे के हवाले से बेंच का कयाम और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर ज़ोहेब खान का कहना था कि डॉक्टर फरियाद हुसैन के साथ मुलाकात करके अच्छा लगा। उन्होंने वकला और उनकी फैमिली के इलाज मुआवजे में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, जिस पर हम वकला उनके मशकूर हैं। इस मौका पर आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से केक भी काटा गया।
वक्त में मिर्जा शहरियार जंग, चौधरी एहसानुल हक, इमरान हाकिब मोहल, सैयद असद हुसैन शाह गिलानी और अमाद खान शामिल थे। और अभी आपको बताएं कि कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। लाहौर अल-हमरा आर्ट काउंसिल में तकरीब का एहतमाम सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा जाहिद बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का एहतमाल बता रहे हैं अहमद रियाज बलोच। दहाइयां गुजरने के बावजूद भी हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में अपनी मुजरमाना हरकतों से बाज न आ सका और न ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों को उनके हकूक देने को तैयार है। इसी हवाले से हर साल 5 अगस्त को पूरी दुनिया में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाता है और लोग बड़ी तादाद में तकारीब, जलसे, जुलूसों में शिरकत करके अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं। इस हवाले से लाहौर के अल-हमरा आर्ट काउंसिल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हकूक के सीनियर रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा जाहिद बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर मोहम्मद मुश्ताक महमूद का कहना था कि मसला कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीरियों को तने तनहा नहीं छोड़ा। इसकी मिसाल गवर्नर साहब को आना था, चूंकि वो मसरूफ है। आज सुबह से ये अल-हमरा हाल के सारे ये उस्मा बुखारी साहब इधर हैं। इट इंडिकेट्स कि पाकिस्तान, ये सेक्रेटरी साहब इधर है, आप लोग इधर है, इस धूप में इंतजार कर रहे हैं। इट इंडिकेट्स कि वी आर वन, लेट अस बी वन, लेट अस बी यूनाइट। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा जाहिद बुखारी का कहना था कि आज़ादी की अहमियत कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से पूछी जानी चाहिए। 2019 के बाद से अब अगस्त में ये 5 अगस्त जो एक तकलीफ दे दिन के तौर पर शामिल हुआ है, यकीनन ये एक तरह से तकलीफ भी देता है, दूसरी तरफ से मोटिवेशन भी देता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये जो एक नामुकम्मल एजेंडा रह गया था हमारा आज़ादी के वक्त, उसको मुकम्मल करने के लिए जो कुर्बानियाँ, जो तकलीफ, जो सोबतें हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं, इस 14 अगस्त की हर तकरीब से पहले इस 5 अगस्त को जो है वो तजदीद अहद के तौर के ऊपर हमें मनाना होता है। और आज जब मैं सुबह आई और मैंने ये एग्ज़िबिशन देखी, बहुत सारी तस्वीरें जो है वो आपके दिमाग पे, दिल पे कुछ नक्श छोड़ जाती हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें थी, बहुत अच्छा बच्चियों ने बहुत मेहनत से काम किया हुआ था। लेकिन एक तस्वीर वो जो जिसमें एक जेल से एक हाथ बाहर है, जिसमें हथकड़ी लगी है और फिर भी उसके हाथ में गुलाब का फूल है, ये है वो हमारे कश्मीरी बहन भाई। तकरीब के इख्तिताम पर तकरीब के शुरका ने अल-हमरा आर्ट काउंसिल से माल रोड तक एहतजाजी वॉक भी की। कैमरामैन मोहम्मद शाहीन बाबा के साथ अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज़। को बताएं कि जिला इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम फातिमा की सरबराही में ऑपरेशन। हरबसपुरा में 1 केनाल जमीन को कब्जा माफिया से छुड़वा लिया गया। जमीन की मालियत 1 करोड़ 65 लाख रुपए से जायद है। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि दौरान ऑपरेशन 5 ज़ेर तमीर इमारतों को मुस्मार करवाया गया। 3 मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया। 2 मालिकान की तलाश जारी है। सरकार की जमीन पर नाजायज कब्जा की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। तजावुजात का सबब बनने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू मुहिम जोरों शोर से जारी है। 24 घंटों में 4 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया है। रवां साल अब तक 44,605 नोटिस, 2,105 मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि डेंगू मुहिम में सुस्त रवि और गफलत बरतने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जा रही। अफसरान भी दफातर से निकलकर फील्ड में डेंगू वर्कर्स के काम की सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर भी डेंगू लार्वा की तल्फी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया का साथ दें। शहरी अपने घरों की छतों और सहन में पानी जमा न होने दें।
बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अच्छी मिसाल नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना है कि बांग्लादेश में होने वाले वाकयात खुशी का नहीं अफसोस का लम्हा है। हसीना वाजिद ने इंतहा पसंदाना पॉलिसी रखी। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुखालफिन मजहबी तबकात के खिलाफ जाबिराना रवैया रखा। ये जमहूरियत नहीं है। फौज हमारा इदारा है। फौज भी सियासत से दूर रहना चाहती है। आइन भी और सियासतदान भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसे मिसाली कह सकें। जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने और इकोनॉमी की बेहतरी के लिए सियासतदानों को बैठना होगा। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम इस्तेहकाम कश्मीर मनाया गया। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारिजा इसाक डार के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामी ने जम्मू और कश्मीर की आवाम की 77 साल तवील जदोजहद में भारत के गैर कानूनी और जालिमाना कब्जे से आज़ादी के लिए दी गई बेपनाह कुर्बानियों को याद किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि शादात कोर्ट कंबर में मॉडल ट्रायल कोर्ट ने बीवी का कत्ल करने वाले शोहर को फांसी की सजा सुना दी। पुलिस के मुताबिक दादन नामी मुलजिम पर कत्ल का जुर्म साबित होने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। मुजरिम ने तहसील नसीराबाद में अपनी बीवी साइमा को गैरत के नाम पर कत्ल किया था। जबकि दूसरी जानिब काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम इस्तेहकाम कश्मीर मनाया गया। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारिजा इसाक डार के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने जम्मू कश्मीर की आवाम की 77 साल तवील जदोजहद में भारत के गैर कानूनी और जालिमाना कब्जे से आज़ादी के लिए दी गई बेपनाह कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कश्मीरी क़यादत बिलखसूस शहीद सैयद अली गिलानी को शानदार खिराज अकीदत पेश किया, जो कश्मीरियों की इस्तकामत के निशान थे। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी बरादरी भारत को कश्मीरियों पर अपने कब्जे और जबर को मामूल पर लाने की इजाज़त ना दे। जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है। सफ़ीर निज़ामानी ने कश्मीरी के हक़ खुद इरादियत के लिए इनके मुनसिफाना जदोजहद में सियासी, अखलाकी और सिफारती ज़रिए से हिमायत करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। नूरपुर थल में बिजली बिलों में दरपेश मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में सब डिवीजन ऑफिस नूरपुर थल में अवामी कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं नूरपुर थल से अपने नुमाइंदे अमर जलील जोया की इस रिपोर्ट में। को दरपेश मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में वापडा सब डिवीजन दफ्तर में अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल बताए, जिस पर SDO वापडा जावेद अली ने फौरी तौर पर मसाइल के हल के अहकामात जारी किए। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और हमारे वज़ारत तवानी के मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद लगारी की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं कि खुली कचहरी का इनकाद किया जा रहा है फेस्को की तमाम सब डिवीजन्स में, जिसका मकसद है कि जो साइलिन के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। तो खुली कचहरी का जो टाइमिंग है 11 से लेकर 1 बजे तक तमाम सार्फिन को इल्तजा की जाती है कि अपने जो है ना मुतल्लिका सब डिवीजन में हाज़िर होकर जो है ना 11 से 1 बजे तक अपने जो है मसाइल हमें बताएं ताकि हम उनका फौरी तौर पर अजाला कर सकें। अवामी खुली कचहरी के मौका पर शहरियों का कहना था कि बिजली के मसाइल के हल के लिए पहले हमें कई किलोमीटर का सफ़र करके जोराबाद जाना पड़ता था, अब यहाँ पर यही मसाइल हल हो रहे हैं। शहरियों ने रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के अहकामात देने पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भारतीय इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाया गया। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए
सायरन बजाकर ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी कमेटी तकरीबात के जेर एहतमाम जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में खातीन, बुकला, ताजिर, तलबा, सियासी जमातें और समाजी व तंजीमों के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारत के इस इक़दाम को आज 5 साल मुकम्मल हो गए।